पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग जो था वो चाइन डीमन क्लान के अंदर आकर पहुंच चुका था। वहां पर आने के बाद वो कहता है कि एंसेस्टर जहां पर भी छुप कर बैठा है ना, मेरे सामने आ, मैं तुझसे फाइट करना चाहता हूं। लेकिन चाइन डीमन क्लान के बाकी जितने भी बंदे थे वो सभी यहाँ पर आ जाते हैं ताकि वांग के साथ फाइट करते हुए अपने एंसेस्टर को बचा सके। वांग का जो दोस्त डीमन था वो भी यहाँ पर वांग के खिलाफ हो चुका था कि नहीं, मुझे अपने इस जायंट डीमन क्लान का साथ देना पड़ेगा, मैं वांग का साथ नहीं दे सकता। इस चीज से वांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे लोगों के साथ फाइट करता है। और जो उन्होंने फॉर्मेशन उसको मारने के लिए बनाया था वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस फॉर्मेशन को ही तोड़ चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो जो एंसेस्टर था वो यहाँ पर वांग से कह रहा था कि मेरी पावर ना धीरे धीरे करते हुए रिकवर हो रही है, थोड़ी सी पावर और बची हुई है, उसके बाद मैं तुझे बड़ी आसानी के साथ चांद से मार दूंगा। तो वहीं वांग जो था वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जितने भी जायंट डीमन क्लान के अंदर लोग थे उन सभी के ऊपर सील लगाना शुरू कर देता है कि आज के बाद से कोई भी इस जायंट डीमन क्लान के अंदर नट्स एंड सोल लेवल के आगे नहीं जा पाएगा। सबके सबकी पावर वहीं पर जाकर रुक जाएगी। जो उससे ज्यादा पावरफुल अभी भी है उसकी पावर भी यहाँ पर कम होते जा रही थी। सब के सब नट्स एंड सोल लेवल पर जाकर अटक जाते हैं। यही मेरी पनिशमेंट है तुम सब के सब जायंट डीमन क्लान के मेंबर के लिए। तो वहीं वो जो सोल था वो यहाँ पर एंसेस्टर से कह रहा होता है कि मुझे बाहर निकालो, मैं जा रहा हूँ वांग के साथ फाइट करने के लिए, बहुत पुराना हिसाब किताब उससे पूरा करना है मुझे। एंसेस्टर तो हैरान रह गया था कि आखिर कितना तकलीफ में रखता था तुझे वो वांग, जिसकी वजह से तू इतना ज्यादा गुस्से में रहता है उसको लेकर। तो सोल कहता है कि जानवरों से भी बुरी तरीके से वो मुझे रखता था, इतना बुरी तरीके से रखता था कि मैं तुम्हें बता तक नहीं सकता। चलो अभी चलते हैं उस वांग को मारने के लिए, हम दोनों मिलकर उस वांग की जान ले लेंगे। मैं वांग को मारने में आपकी मदद करूंगा, उसके बदले आप मुझे लड़कियां तो दोगे ना जिनको देने का आपने मुझसे वादा किया था। तो एंसेस्टर कहता है कि हाँ ठीक है, तुम्हें जो वादा किया था मैंने तुमसे वो तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन पहले हम मिलकर वांग को मार तो दे। यही बातें करते करते ही वो जो सोल था वो चुपके से अपनी पावर को हवा में छोड़ देता है ताकि ये पावर जैसे ही वांग को मिलेगी वांग को पता चल जाएगा कि आखिर ये एंसेस्टर कहाँ छुप कर बैठा है। और उसके बाद यहाँ आने के बाद वांग एंसेस्टर की जान ले लेगा, क्योंकि सोल तो ऐसे ही बहाने के साथ एंसेस्टर के साथ मौजूद है, बल्कि वो खुद चाह रहा है कि एंसेस्टर यहाँ पर मारा जाए। वो पावर जैसे ही वांग को यहाँ पर महसूस हुई थी उसको पता चल चुका था कि यहीं पर छुप कर बैठा है वो एंसेस्टर, तो वो उसी ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। थोड़ी दूर आने के बाद उसको वो जगह भी मिल जाती है, तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग घसीट के पंच मार देता है जमीन पे। इस वजह से वो एंसेस्टर अपना जमीन फाड़ कर बाहर निकल कर आ चुका था। एंसेस्टर यहाँ पर कह रहा था कि मैं किसी टेक्निक को सीख रहा था, अपनी पावर को मैं रिकवर कर रहा था, मैं सोचा कि कुछ दिन बाद तुझे मारूंगा, लेकिन तुझे तो मरने की बहुत जल्दी पड़ी है, ऐसा तू जल्दी यहाँ पर आ गया तो ठीक है मैं आज ही तुझे मार देता हूँ। इसके बाद देखते ही देखते एंसेस्टर और वो जो वांग था दोनों के बीच में बहुत जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। वो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे थे। वांग तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भड़का हुआ था, तो वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए एंसेस्टर को बहुत ज्यादा मारता है। फाइट करने के दौरान वहां को यहाँ पर ये पता चला था कि इसकी पावर अभी तक के पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई। अगर रिकवर हो गई होती ना तो इसकी पावर का मैं अंदाजा लगाने जाऊं तो मेरी जो ओरिजिनल बॉडी है जो अपने 3rd स्टार एंशिएंट गॉड लेवल पर है उसके पावर के आस पास हो जाती, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता ये एंसेस्टर। लेकिन अच्छा है कि अभी तक के पूरा रिकवर नहीं हुआ, मेरे पास मौका है, मैं इसकी अभी जान ले सकता हूँ। उसी के साथ साथ वो जो एंसेस्टर था वो भी यहाँ पर वांग को देखकर हैरान रह चुका था कि पहले इसकी बॉडी तो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी जब पिछली बार हमारी फाइट हुई थी तो, लेकिन अब ये क्या करके आया जो ये इतना ज्यादा पावरफुल हो गया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन ये कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए मैं तो यहाँ पर इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एंसेस्टर अपनी सोल को बाहर निकाल लेता। उसकी सोल किसी दूसरे बंदे के शरीर में गई थी ना, तो शरीर छोड़कर अब एंसेस्टर की सोल बाहर निकल कर आ चुकी थी जो बहुत ही ज्यादा बड़ी और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी। उस सोल ने सीधा वांग के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, लेकिन वांग भी इससे कहाँ ही घबराने वाला था। वो भी अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और अपनी जायंट फिगर को बाहर निकाल लेता है। वो फिगर आते साथ ही अब दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने लग गए थे। एंसेस्टर की सोल और जायंट फिगर जो थी वांग की वो दोनों आपस में लड़ रहे थे, जिस वजह से दोनों को तकलीफ होने लगती है। अगर कुछ भी यहाँ पर खत्म हुआ तो ओरिजिनल जो बंदे हैं उनको भी तकलीफ होगी, जैसे कि वांग और उस एंसेस्टर को। इस चीज को देखकर वो जो सोल था वो तुरंत ही यहाँ पर उस इमॉर्टल स्वॉर्ड को निकालता है और स्वॉर्ड को निकालने के बाद वो सीधा का सीधा उसे वांग की तरफ भेज देता है कि वांग ये लो तुम्हारी स्वॉर्ड, काट डालो इस स्वॉर्ड की मदद से अब इस एंसेस्टर को। एंसेस्टर समझ चुका था कि इतने टाइम से ये सोल मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था, ये जब से तो वांग के ही साथ है मैंने इसके ऊपर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। जिसके बाद वांग को जैसे ही स्वॉर्ड मिली थी वो ऐसा अटैक करता है कि एंसेस्टर ने जिस बॉडी के ऊपर कब्जा किया था उस बॉडी का हाथ ही कट जाता है। इस वजह से स्पिरिट का भी हाथ अलग हो चुका था और स्पिरिट जो थी वो यहाँ पर गायब होने लग जाती है। एंसेस्टर की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, वो बिल्कुल मरने के कगार पे पहुंच चुका होता है। सोल कह रहा था कि मैं अपने सिर्फ मास्टर का वफादार हूँ, तुझ जैसे कुत्ते आदमी को कैसे लगा कि मैं तेरी बात मानूंगा। औकात में रहकर किसी के ऊपर
पर भरोसा रख किया कर। एंसेस्टर था वो समझ चुका था कि नहीं, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मुझे अभी यहाँ पर से भागना पड़ेगा वरना ये वांग मेरी जान ले लेगा। तो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना शुरू कर देता है कि बस अभी बच जाऊं, बाद में आकर इससे फाइट कर लूंगा। पर वांग उसको अभी ऐसे कैसे जाने देगा, वो सीधा उसके पीछे जाकर पड़ चुका था। रास्ते में वो जो सोल था वो वांग से कहता है कि देखिए मास्टर, मैंने आपका साथ दिया ना, देखो मैं आपका वफादार अभी भी हूँ जैसा कि पहले था, तो इसका इनाम तो मुझे छोटा सा मिलेगा ना, मुझे इसका इनाम चाहिए। वांग को बड़ा गुस्सा भी आ रहा था। तो सोल कहता है कि ये नहीं सुधरेगा, इसकी मैंने हेल्प करी लेकिन तभी ये मुझे गुस्से से ही देखता है। तो वांग उससे कहता है कि ठीक है, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बहुत बढ़िया वाला इनाम दूंगा, बस अभी यहाँ पर इस एंसेस्टर की पहले जान ले लेता हूँ। भागते भागते वो दोनों बहुत ही ज्यादा दूर आ चुके थे, इतना दूर कि वांग को खुद पता नहीं होता कि मुझे कहाँ लेकर आ गया। लेकिन थोड़ी दूर आने के बाद वो जो एंसेस्टर था वो किसी तरह की टेक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिस वजह से जमीन फाड़ कर एक अजीब सा बीस्ट बाहर निकल कर आ जाता है। जैसे बीस्ट यहाँ बाहर निकल कर आया था वो सीधा वांग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन वांग भी अपना भाला लेकर तैयार था। वो भाला सीधा उठाता है और सीधा दे मारता है उस बीस्ट के ऊपर, वजह से बीस्ट के आर पार भाला हो जाता है और बीस्ट जगह पर अपनी जान गंवा चुका था। वांग ये समझ चुका था कि ये इतने मामूली से बीस्ट को निकाल कर मुझ पे हमला करना तो नहीं चाहिए, जरूर किसी और प्लान के लिए मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था। और वांग का ये शक बिल्कुल सही भी होता है। जब तक कि यहाँ पर वांग उस बीस्ट के साथ फाइट कर रहा था तब तक के उस एंसेस्टर ने किसी तरह की ब्लड टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया था, जो कि बड़ी खतरनाक टेक्निक मानी जाती है, और उस टेक्निक को वो एक्टिवेट कर रहा था वांग की जान लेने के लिए, जिस वजह से आसपास पूरा धमाका होने लग जाता है, जमीन फटने लग जाती है और एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक एक्टिवेट हो रही थी। न जाने ये टेक्निक कैसा असर यहाँ पर दिखाने वाली है। टेक्निक के एक्टिवेट होते साथ ही वो जो एंसेस्टर था जिसका हाथ कट गया था वो हाथ भी कटा हुआ वापस से जुड़ जाता है। वहाँ पर एक नया हाथ रीजनरेट हो चुका था और इसके बाद देखते ही देखते आसमान से एक कुल्हाड़ी निकल कर आती है, जो कुल्हाड़ी अब यहाँ पर उस एंसेस्टर के पास आ चुकी थी। ये कुल्हाड़ी सबसे ज्यादा खास होती है, जो भी जैन डीमन क्लान का एंसेस्टर बनता है उसको ये कुल्हाड़ी दी जाती है, और उसी कुल्हाड़ी को वो यहाँ पर अपने ब्लड पावर की मदद से समन कर रहा था। कुल्हाड़ी और वापस से हाथ आने के बाद वो जो एंसेस्टर था वो बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है, जैसा कि वो पहले था उससे भी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। वो कहता है कि बस अब तू बच कर दिखा, अब तू नहीं बचने वाला, मैं पक्का तेरी जान ले लूंगा, बस बहुत हो गया तेरा। वो जैसे ही वांग के ऊपर अटैक करने वाला था, वांग जो था वो यहाँ पर अपनी इमॉर्टल स्वॉर्ड को बाहर निकाले था और इमॉर्टल स्वॉर्ड की उसने पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था ताकि वो यहाँ पर उस कुल्हाड़ी के अटैक को रोक सके। एक तरफ से कुल्हाड़ी और दूसरी तरफ से इमॉर्टल स्वॉर्ड जो थी वो दोनों आपस में टकरा कर अटैक करने के लिए तैयार थे। जैसे ही दोनों आपस में टकराते वहाँ पर एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है। धमाके की वजह से सबसे पहले तो वांग ही उड़कर दूर फेंका चुका था। वांग को जैसे ही पीछे जाता हुआ और चोट लगता हुआ ल्यूमी देखती है, वो कहती कि परफेक्ट चांस है वांग के ऊपर अटैक करने का। तो वो जैसे ही उसके ऊपर अटैक करने वाली थी, बीच में वू टाई आकर पहुंच जाता है, जो उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है कि वांग तेरा अपोनेंट नहीं है, मैं तेरा अपोनेंट हूँ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तुमसे लड़ने के लिए। वांग के ऊपर तो आंख उठाकर भी मत देखना, क्या कमाल की एंट्री मारी थी वू टाई ने यहाँ पर। ल्यूमी जी थी यहाँ पर वू टाई को देखकर कहती कि अच्छा तो तुम भी उसी लिस्ट में शामिल हो जो कि सुजाको का अगला लॉर्ड बनने के लिए तैयार है। उस ओल्ड मैन ने 4 बंदों को चुना था ना अगले लॉर्ड के लिए, तो उसमें से एक तुम भी हो। लेकिन जरा अपने आप को तो देखो, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल के मिड स्टेज पे हो, इतनी कम कल्टीवेशन लेकर आए हो मुझसे लड़ने के लिए, औकात भूल गए क्या तुम अपनी। इस चीज को सुनकर वू टाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग गया था। और पावर को एक्टिवेट करने के बाद वो यहाँ पर स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है, जो कि काफी कमाल की स्पिरिट लग रही थी। और शायद इस बंदे को बहुत टाइम पहले वांग ने एक बार मारा था, उसी बंदे की स्पिरिट होती है ये। तो वहीं वांग और वो जो एंसेस्टर था वो अभी भी यहाँ पर आपस में एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं। कुल्हाड़ी की मदद से अपना अटैक किए जा रहा था, लेकिन वांग तो यहाँ पर शांत खड़ा होता है, और शांत खड़े होने के बाद वो उसी 1 बिलियन सोल फ्लैग वाले फ्लैग को बाहर निकाल चुका था, जिस वजह से यहाँ पर फ्लैग के अंदर से कई सारी सोल बाहर निकलने लग जाती है। बहुत ही बड़ा और बहुत ही कमाल का ये सोल फ्लैग लग रहा था। एंसेस्टर को यकीन ही नहीं होता कि तेरे पास सोल रिफाइनिंग सेट का सबसे ज्यादा पावरफुल वाला फ्लैग आया, तो आया कैसे, तुझे ये मिला कहाँ से। तो वहीं वू टाई जो था, जो स्पिरिट को उसने बाहर निकाला था, स्पिरिट की मदद से वो ल्यूमी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ल्यूमी को कोई असर ही नहीं होता। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस स्पिरिट को बड़ी आसानी के साथ वहां पर डिस्ट्रॉय कर चुकी थी। पर जब उसकी नजर यहाँ पर वांग के सोल फ्लैग के ऊपर पड़ती है तो उसको भी यकीन नहीं होता कि ये तो
तो सोल रिफाइनिंग सेट के एंसेस्टर ने इसको ये सच में अपना सोल फ्लैग दे दिया क्या? वो इतना ज्यादा मेहरबान कैसे हो सकता है इस वांग के ऊपर? ऐसा क्या कर दिया इसने उसके लिए जो वो अपना सोल फ्लैग इसको दे चुका है? वो टाइप से कह रहा था कि तुमने देख लिया ना इस सोल फ्लैग को, तो समझ जाओ कि तुम्हारी कोई औकात नहीं वांग के सामने खड़े होने की। अपनी जान की खैर चाहती हो तो दफा हो जाए यहाँ से, वरना फ्लैग का पूरा अटैक भी तुम्हें नहीं लगेगा, उससे पहले तुम्हारी जान चली जाएगी। और वो टाइप जो बात कह रहा था वो बिल्कुल ही सच थी। इस वजह से लियोमी जो होती है वो तुरंत ही अपनी जान बचाकर वहां से भाग चुकी थी। सोल फ्लैग के अंदर से करोड़ों सोल बाहर निकलकर सीधा पूरी तरह से घेर लेती है उस एंसेस्टर को और मार मार कर उसने उसकी हालत खराब कर दी थी। बची कुची कसर वांग भी यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पूरी करते जा रहा था। वो अपने सोल फ्लैग की पावर को एक्टिवेट करता है और जितने भी पुराने एंसेस्टर वगैरह जो अपनी सोल को फ्लैग के अंदर डाल चुके थे सबकी सोल को बाहर निकाल लेता है। सारी सोल मिलकर एंसेस्टर को घेर चुकी थी और उसकी जान लेने की कोशिश कर रही होती। सबके घेरने के बाद वांग भी अपनी पावर की मदद से एंसेस्टर को मारे जा रहा था। ऐसा कोई चांस ही नहीं लग रहा था कि एंसेस्टर यहाँ पर बच जाएगा। पूरी तरह से वो बुरी तरह से घिर चुका था और जिस बॉडी के ऊपर उस एंसेस्टर ने कब्जा किया होता है वो बॉडी के चीथड़े उड़ जाते। पूरी तरह से वो बॉडी खत्म हो चुकी थी। बस बचा था तो अब एंसेस्टर की ओरिजिनल सोल। वो कहता है कि मेरी ओरिजिनल बॉडी को तो इस वांग ने पहले खत्म कर दिया था। जिस बॉडी के ऊपर बाद में कब्जा किया उस बॉडी को भी इसने खत्म कर दिया। अब तो सिर्फ मेरी सोल बची है, क्या ये सोल को भी खत्म कर देगा? वो कहता है कि अगर मैं यहाँ से भागा ना तो भी ये बाद में आकर मेरी जान ले लेगा। तो जो करना है आज ही यहाँ पर करना है, चाहे मरना है फिर उसको मारना है। तो वो किसी तरह की बहुत ही खतरनाक डिवाइन टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिस वजह से वो खुद की भी जान देने की कोशिश कर रहा था ताकि साथ ही साथ वांग भी यहाँ पर मारा जाए। वो किसी तरह के डिस्ट्रक्शन वाले अटैक को रेडी करना होता है। धमाका ऐसा होगा कि इसमें उसकी तो जान चली जाएगी, साथ ही आसपास जो भी होगा उसकी भी जान जा सकती है। अटैक रेडी होते साथ ही चारों तरफ बिल्कुल धमाका हो चुका था। सोल फ्लैग के अंदर से जितनी भी सोल थी वो तो चुटकियों में वहां से गायब होना शुरू हो जाती है। ऐसे ही अगर कोई दूसरा इंसान भी रहेगा तो वो भी यहाँ पर गायब होने जाएगा। वो ये देखकर घबरा चुका था कि ये किस तरह की टेक्निक है, इसको अपनी जान की फिक्र नहीं है क्या? मुझे मारने के लिए तो अपनी भी जान दाव पे लगा चुका है। और तब वांग को यहाँ पर उस दूतियान का दिया हुआ जेड याद आता है कि सोल रिफाइनिंग सेट के एंसेस्टर ने मुझे जो जेड दिया था ना उसके अंदर इन्हीं टेक्निक के बारे में लिखा था कि इस जायंट डीमन क्लान के अटैक की कमजोरी क्या हो सकती है। तो वो उसी कमजोरी को यहाँ पर समझने लग गया था ताकि उस कमजोरी का पता लगाते हुए वो इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दे। वांग यहाँ पर उस एंसेस्टर के से कहता है कि मुझे पता है कि तेरा जो ये अजीबी वाला अटैक है ना इसको मैं डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत ज्यादा पावर लगेगी, लेकिन मुझे एक सीक्रेट तरीका पता चल चुका है। वो तरीका ये है कि मैं यहाँ पर एक पोर्टल क्रिएट कर सकता हूँ। पोर्टल क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ से ना भाग जाऊंगा। भागने के बाद मैं पूरी तरह से बच जाऊंगा तेरे इस अटैक से। तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तूने जो ये अटैक किया है वो तेरा अटैक तो तेरी खुद की ही जान ले लेगा। इसलिए बाय बाय मेरे दोस्त, मुझे तुझे मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तू तो खुद अपने हाथ से अपनी जान लेने को तैयार है। वांग ने वही पोर्टल क्रिएट कर दिया था जिसकी मदद से वो यहाँ से भाग सकता है, क्योंकि नॉर्मल पोर्टल से वो यहाँ से नहीं भाग पाता। पर जो जेड मिला था उसके अंदर तरीका लिखा हुआ था कि कौन सा। तो वांग बड़े आराम से यहाँ पर जितना भी उसका सामान था सोल फ्लैग उसको उठाता है, अपनी इमॉर्टल स्वॉर्ड लेता है, यहाँ तक कि वो उस जायंट डीमन क्लैन के एंसेस्टर की कुल्हाड़ी भी ले चुका था। सबको लेकर वो यहाँ से निकल जाता है और बेचारा वो जो एंसेस्टर था वो यहाँ पर खड़े खड़े देखता ही रह गया था कि लुट गया मैं तो बर्बाद हो गया, सब मेरा खत्म हो गया। मैंने खुद से ही अपने हाथों से अपनी जान ले ली। और होता भी वही है, कुछ ही टाइम के अंदर उस एंसेस्टर की जान जा चुकी थी। उसका ही अटैक ने यहाँ पर उसको जान से खत्म कर दिया। वांग अपने स्टार कंपास पे सवार होकर वहां से आगे बढ़ा था। वो कहता है कि सुजाकू लॉर्ड को जल्द ही पता चल जाएगा कि मैंने युवान फैंग और जायंट डीमन क्लैन के एंसेस्टर दोनों को जान से मार दिया है, जिस वजह से बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा होने वाला। लेकिन उससे भी बड़ा मैटर अभी मेरे सामने है। जो 18 साल होने वाले थे वो बहुत जल्द करीब आ रहे हैं। 18 साल होते साथ ही हेवन के लोग फिर से आएंगे ली मुआन की जान लेने के लिए। मुझे उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। हेवन वालों, जब भी तुम आओगे ना तो इस बार मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं तुम्हें ली मुआन को ले जाने दूंगा ही नहीं। जो भी तुमने पिछली बार किया था ना उसका भी हिसाब किताब पूरा करना अभी बाकी है। तो हेवन वालों, अपनी औकात समझने के लिए ना बिल्कुल तैयार रहना। जो सीन दिखाती ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।